बोल स्वामी शांति प्रकाश महाराज के। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोल स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। बैठ जाए। आज हमारे साथ हमारे गुरु दादा दौलत राम जी, जिनके अंदर में 35 योग सेंटर फ्री ऑफ कास्ट सब जगह चल रहे हैं, कल्याण, अमरनाथ, उल्लासनगर में हमारे साथ में हैं। पहले दिन नहीं आ सके उनको, क्योंकि वाशी जाना था, तो उनके लिए जोरदार तालियां। ओम। सब मिलकर 3 बार ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओम बोलेंगे। पहले सांस को बाहर छोड़ें, 1 सांस भरें, 2 ओ, 3 सांस भरें, 4 ओ, 5 6 ओ, 'बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने कीमती समय देकर योग का लाभ ले रहे हैं। योग में होता क्या है, हम लोग ये जो कर रहे हैं ये भी योग है, लेकिन योग के गहराई में उतरने से पता चलता है कि योग क्या है। योग में कहा जाता है चित्त की वृत्ति निरोध योग। जहाँ चित्त की वृत्तियाँ समाप्त हो जाए वहाँ से योग शुरू होता है। और धीरे धीरे जितना हम गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ये शरीर जो 5 तत्वों का है उसके अंदर बैठा हुआ, जैसे कार में ड्राइवर अलग रहता है कि कार ड्राइवर में रहती है, अलग रहता है ना कार में ड्राइवर, और कार से ड्राइवर निकल जाए तो नहीं चलेगी। तो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, हमको पहचान नहीं है। और जब ड्राइवर निकल जाएगा तो ये शरीर जैसे कार की बॉडी काम नहीं करती है वैसे ही रह जाएगी। तो योग में हमको पता चलता है कि ड्राइवर कहाँ काम कर रहा है। जैसे हम प्राणायाम को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हमको पता चलता जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, कितना हमारा अभ्यास है, ड्राइवर को कैसे ढूंढें, ड्राइवर कैसे मिलेगा। क्योंकि सबको, अभी आप लोग यहाँ आए, अभी कहाँ जाएंगे, फिर समाप्त होगा योग तो कहाँ जाएंगे, घर को जाएंगे ना। तो हम जिस घर से आए उसका पता है, उसके लिए कोई फिक्र है कि वहाँ भी जाना है, इसी घर में जाएंगे। अभी रोज़ वही लगती है कि योग में आएँ और घर को चले जाएं। तो घर, हमारा घर असली ये नहीं है, ये तो कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद फिर ये छोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम उसी घर की तलाश करें
वो घर कहाँ है? वो घर बाहर नहीं है, घर हमारे भीतर है, बाहर भी जाना नहीं है कहीं। तो हम अपनी तलाश कैसे करेंगे? योग के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं लंबा गहरा सांस लेना छोड़ना, लंबा गहरा सांस लेना छोड़ना चालू करें। जितना लंबा गहरा ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। हमारी बात सुनते रहें, आप क्रिया करते रहें। हम बीमार क्यों होते हैं? शरीर के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो हमारे सेल्स भीतर है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो डेड हो जाते हैं, फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। हम लोग समझते हैं कि भाई हम बुढ़ापा कैसे आ गया। जो हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे सेल्स इतने शक्तिशाली रहेंगे कि आपको 100 बरस तक तो आपको दवाइयाँ गोलियाँ नहीं लेनी पड़ेगी और अच्छे तरह से घर की सेवा कर सकेंगे। नहीं तो आजकल क्या है, 50 में 60 में दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है, बच्चों की, औरों की। तो जब ये आप क्रिया करेंगे ना प्राणायाम की ज़्यादा, तो आप क्यों दूसरों की सेवा करेंगे 100 बरस तक। तो आपको कैसा करना है? दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों से सेवा लेनी है, दूसरे की करनी है। तो नित्य प्रतिदिन यहाँ योग में आइए। कभी नहीं आए तो उस दिन उपवास करें। क्या करें भैया? फिर दूसरे दिन नहीं आए तो दूसरे दिन उपवास करो, तीसरे दिन दौड़ के चले आएंगे। अच्छा, सुबह को आपका मन नहीं आने को करता हो, जब पलंग से उठें और लंबा होकर तारासन करें। क्या किया जाता है ना, 3 बार करोगे दौड़ के चले आओगे, सुस्ती चले जाती है, आलस चले जाता है। तो हम लोग को क्या लगता है, आलस से अभी चलो आज नहीं जाते, कल जाएंगे। ऐसा नहीं, जब नींद में से उठो 2-4 बार तारासन कर लो लंबा और दौड़ो थोड़ा सा, दौड़े यहाँ सीधे चले आओगे। तो अभी शुरू करें, हमारी बात सुनो, करते रहें आप प्राणायाम, लंबा गहरा सांस लेना। इससे हमारे सेल्स जो है ना रिचार्ज हो जाते हैं पूरे शरीर के, जो अभी डेड हो जाते हैं। बुढ़ापा आता है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर काम नहीं करता है, आलस है, ये सब क्यों होता है? क्यों जो हमारे अंदर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो काम नहीं करती है। धीरे धीरे जैसे आदमी बुढ़ा हो जाता है वो भी काम करना छोड़ देती है। तो हम लंबा गहरा सांस लें, और ये आप 2 घंटे खाने के बाद घर में भी कर सकते हैं। उससे आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, और हर किस्म की ताकत जो आपको चाहिए 100 बरस तक जवान रहने की, वो आपके अंदर आ जाएगी। तो लंबा गहरा सांस लेते रहें और क्रिया चालू रखें। हमारी बातें सुनते रहें, क्रिया चालू रखें, क्रिया को बंद नहीं रखें। आंखें बंद होगी और नाक से लंबा गहरा सांस मूल आधार तक ले जाएं। मूल कहाँ है मालूम है आप लोगों को? हमारे अंदर 7 चक्कर हैं। चक्कर अगर जागृत कैसे होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन है कहाँ पर? जैसे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ पर मूलाधार चक्कर है, वहाँ से थोड़ा 2 आंगल ऊपर सुदस्तान चक्कर है, नाभि के पीछे मणिपुर चक्कर है। ये जो कपालभाति हम करते हैं तब ये तीनों चक्कर सक्रिय हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होने पर हमारी मेमोरी शक्ति, पाचन शक्ति, गैस ऐसे सब समाप्त हो जाते हैं। लंबा गहरा सांस लेते रहें, लंबा गहरा सांस। अब स्पीड को बढ़ाएं। जैसे इसको नाम पहले किया जो आनापान, लंबा गहरा सांस लेते हैं उनको आनापान कहते हैं। अब जो लंबा लेंगे और जल्दी जल्दी लेंगे उसको कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका से हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, हार्ट शक्तिशाली होती है। फेफड़े जो हमारे खून की सफाई करते हैं उनको शक्ति मिलती है, वो अच्छा काम करते हैं। करते रहें लंबा गहरा सांस, जल्दी जल्दी लेना छोड़ना। इनका नाम है कपालभाति, यानी शरीर की सफाई, शरीर के शक्ति को अर्जित करना, शरीर के शक्ति को बढ़ाना। इसका नाम है भस्त्रिका। जैसे लोहार आपने देखा होगा, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले पुराने ज़माने में बहुत लोहार होते थे। अपनी धुकनी रहती है, उससे क्या होता है कि लोहा गर्म होता है, लाल हो जाता है, शक्ति बढ़ती है। तो आप इस करने से आपकी शक्ति, कोशिकाएं, सेल्स सब रिचार्ज हो जाएगी। करते रहें, जल्दी जल्दी सांस को लेना छोड़ना। फेफड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, हार्ट शक्तिशाली हो जाएगी, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। करते रहें जल्दी जल्दी। कम से कम 5 मिनट क्रिया ये करनी है। ठंडी के दिनों में 10 मिनट भी कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसके लिए 5 मिनट कम से कम प्रतिदिन करना है। करते रहें भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस जल्दी जल्दी लेना छोड़ना।
ओम करते रहें। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो फिर 24 घंटा चलता है कि नहीं? अगर मोबाइल चार्ज नहीं करें तो जवाब दे देता अभी हम काम नहीं करेंगे। तो ये जो हम रोज़ क्रिया करेंगे तो हमारा शरीर में रिचार्ज, जैसा मोबाइल को करते हैं ऐसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपकी काम करने की शक्ति इतनी दुगनी हो जाएगी जितने काम करते हैं ना। मैं भी सुबह को जैसा 3 बजे उठता हूँ और बैटरी चार्ज करता हूँ तो ऐसा लगता है कि आश्रम पे जाने पे ऐसा लगता है कि मैं चल ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। तो आप लोगों के भी जो इस शक्ति बढ़ेगी ना, आप घर में भी जो काम करेंगे आपको लगेगा नहीं, थकान कुछ नहीं होगी। थकान किसका नाम का, कौन सा रोग का नाम है मुझे पता नहीं। अभी मैं समझता हूँ मेरे उम्र का कोई 81 बरस का कोई है क्या यहाँ? कोई महिलाएं 81 का कोई है? हाथ ऊपर करे। कोई भी नहीं है। तो मैं 81 का होकर के 5 बजे आश्रम जाके खोलता हूँ और 9-10 बजे तक तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती है, थकान नहीं होती है। क्यों? ये योग से सब मिला है हमको। जो बोल रहा हूँ वो भी योग से मिला है, नहीं तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। तो ये सब योग का काम है, आप लोग भी करेंगे ना तो शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि माई एक दिन नहीं आती है घर में तो क्या लगता है? क्या लगता है भाई? अगर माता काम वाली नहीं आई आज पे और हमारे आश्रम में नहीं आती है तो मैं बर्तन खुद मांज लेता हूँ। क्या समझा? इतनी बड़े बड़े बर्तन रहते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ भाई नहीं आएगी तो कैसा काम होगा, खुद कर लेता हूँ। कभी कभी 50 किलो की गोनी मजदूर नहीं मिलता तो खुद उठा के कंधे पे रखता हूँ और गाड़ी में डाल देता हूँ। तो ये आप लोगों में शक्ति आनी चाहिए। तो अब करेंगे कपालभाति। अब बदलेंगे, भस्त्रिकाओं को छोड़कर कपालभाति की ओर चलेंगे। कपालभाति में क्या करना है? पेट को अंदर खींचना है, वो सांस को बाहर फेंकना है। इस क्रिया से आप लोग देखते हैं, कहीं कहीं टीवी में बताते हैं मयूरासन करना, शीर्ष आसन करना, बड़े बड़े कठिन आसन दिखाते हैं। वो कपालभाति से सब आसनों का लाभ आ जाता है। लगता है ना सही हम आसन नहीं कर पाएंगे, तो बोलता है भी हमारी तो शक्ति नहीं बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है। कपालभाति में सभी आसनों का लाभ आ जाता है। जितनी आप कपालभाति बढ़ाएंगे समझो आपके शरीर में पूरी एनर्जी आ जाएगी। करो कपालभाति। नाक से सांस को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर खींचना। इसे अगर आपको वेट लॉस करनी है तो ये क्रिया घर में भी करें। कपालभाति से वेट लॉस होती है, एसिडिटी समाप्त हो जाती है, सिर का दर्द समाप्त हो जाता है, घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है, शरीर का जो वीकनेस मालूम होती है वो वीकनेस, इसमें जो विटामिन की शरीर में कमी है कपालभाति से वो विटामिन की भी पूर्ति हो जाती है। बहुत लोग गोलियां लेते रहते हैं विटामिन की शक्ति बढ़ाने के लिए। आपको शक्ति बढ़ाने के लिए ये कपालभाति करेंगे तो आपकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो करेंगे कपालभाति। कपालभाति दिन में कम से कम 15 मिनट करना है और आधा घंटा। हमारे रामदेव बताते हैं कि कोई भी कैंसर तक हो 3 बार आधा आधा घंटा कपालभाति हो, अनुलोम विलोम करे तो आपकी कैंसर बिना दवाई से ठीक हो जाएगी। और हमारे पास व्हीट ग्रास कभी कभी हमारा आदमी यहाँ आ जाता है देने के लिए, उसको अगर वो आदमी कपालभाति एक योग की क्रियाएँ करे और व्हीट ग्रास दिन भर लेता रहे तो उसे कैंसर क्या कोई भी रोग समाप्त हो जाता है। हमारे पास 1 महीना एक आप क्रियाएँ करते रहें। बिहार का एक लड़का आया, उसको कैंसर थी। हुआ क्या, वो 1.5 महीना हमारे पास रहा, रोज 12 गिलास व्हीट ग्रास का लेता रहा। कितना योग करता रहा आश्रम में जो होता है। तो 1.5 महीने में जब चेकअप कराने गया, बोला कहाँ गई आपकी कैंसर? 12 और कुछ नहीं भोजन करता था, 12, 13, 10, 12। मैंने 2-3 तरफ फ्री में उसको देना शुरू किया। भाई तुम इतना पीते हो तो 2-3 तरफ मेरे गिलास मेरे तरफ से भी पियो। पहले वो 100 रुपया रूम का भरता था, मैंने बोला 50 भरा, आधा करो। तुमने खुद को ठीक किया है। बोलता था मैं गरीब हूँ। बोला दूसरी बार आएगा, फिर 3 दिन आया, मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया। हम बोला भाई फ्री में रहो। तो क्या है, इसमें हमारे योग में बहुत सी शक्तियाँ हैं लेकिन हम जगाते नहीं हैं, उतना गहराई में जाते नहीं हैं। सिर्फ थोड़ा सा 1 घंटा हुआ और समय नहीं भी होता, कभी कभी तो कोई बोला हमको घर में काम है चलो, तो ये कम से कम 1 घंटा घर में करें
मैं टीचरों से कहा करता हूँ कि आप 1 घंटा घर में करके आएँ और 1 घंटा यहाँ कराएं, तो आपकी शक्ति कराने की, समझ बूझ की दुगनी हो जाएगी। परंतु सबको समय मिलता नहीं है, तो इतना आते हैं तो भी धन्यवाद है सबको। इतना दूसरे लोगों को रोज़ कराना ये सबके बस का रोग नहीं है। जिसको अंदर की शक्ति जागृत होती है, मन उसी तरफ लगने लगता है, तब होता है कि हम कुछ को देने जाएं। नहीं तो सब लोग कहते हैं हम लेने जाएं। क्या कहते हैं? लेने जाएं। एक ब्राह्मण डूब रहा था नंदी में, तो एक आदमी ने कहा भाई हाथ दो। वो हाथ बल डूब रहा था, हाथ नहीं दिया। वो बोला ये अब इसको कैसे निकाले? उसने बोला मेरा हाथ ले। तो बोला पकड़ा, हाथ बाहर निकल लिया। तो बहुत कोई लोग ऐसे अच्छे अगले जन्म का पुण्य उदय होता है, वो देना जानते हैं, लेना नहीं। और ज़्यादा लोग लेना जानते हैं। तो हम लेने वाले में नहीं हो, योग करने वाले देने वाले में आगे आएँ तो पूरे समाज एक दिन ऐसा होगा कि उल्लासनगर में एक भी रोगी नहीं रहेगा। जैसे ये हमारी बहनें कर रही है ना, आप लोग भी निकल पड़ो। जहाँ 10 आदमी का हाल हो, 5 का हो, 4 का हो, घर वालों हो, शुरू कर लो कराना। फिर देखो क्या रंगत लगती है आप लोगों में। तो करते रहें कपालभाति, भूल नहीं जाएं। और थोड़ा सा 1 सेकंड का, 1 झटका जपा का होना चाहिए। 1 मिनट में 60 बार कम से कम। 65 हो जाए चलेगा, 50 नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में 60 बार कपाल भाती का जपा के लगने चाहिए। और 15 मिनट कम से कम अगर शरीर को ठीक रखना है, 100 वर्ष तक अपनी आयु को बढ़ाना है, तो 15 मिनट कम से कम करें। पेट को जितना अंदर खींचेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। मैं देखता हूँ कई माताएं तो ज़्यादा खींचती नहीं है, खाली सांस तो छोड़ रही है लेकिन पेट को नहीं खींच रही है। पेट को भी अंदर खींचना है। देखो ये दयाल सर का जो आप लोगों का मूवी में भरा जाता है, ये सिंधी चैनल पर और गुजरात में चैनल है, 3-4 चैनल। वो कई तो जो लोग हैं अपनी कैसेट मंगा कर अपने जो ये रहती है केबल, वहाँ पर